हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई, आज की हम वीडियो लेकर आए हैं एचटेट के ऊपर। और एचटेट 2025 के बेस पर कौन कौन सी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है, क्यों आपके एचटेट की इसकी तैयारी मन लगाकर आपको करनी चाहिए। दूसरा, सीटी के लिए एक नया, सीटेट के लिए आपका एक नया नोटिस जारी हुआ है, वो भी आपके साथ हमें साझा करना है, जो आंकड़े आपको चौंका देंगे। इसीलिए ये वीडियो खास तौर से बनाई जा रही है। उससे पहले रिक्वेस्ट आप सब भाइयों से, साथियों से, बहनों से कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका तरीका वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई साथियों, एक तो आपका जो एचटेट है होना है, और यदि मैं उस एचटेट की बात करता हूं तो उस एचटेट की डेट पहले दिसंबर में आई थी कि दिसंबर में एग्जाम होगा। फिर वो एचटेट आपका जनवरी में चला गया पोस्टपोन होकर। फिर आपका 8 और 9 फरवरी को बोला गया कि आपका जो एचटेट है वो होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 8 और 9 फरवरी को आपका या तो एचटेट होगा अथवा या तो एचटेट नहीं होगा। तो एक ये सबसे बड़ी बात थी परीक्षा की। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका 8 और 9 फरवरी को आपका एचटेट जो है वो नहीं होगा। एक तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, क्योंकि एचटेट का हमेशा से रूल रहा है कि कम से कम 15 से 20 दिन पहले ये आपको एग्जाम की जो डेट है, वैसे तो ये फॉर्म भरते समय ही एग्जाम की डेट बता देते हैं, फिर भी 15 से 20 दिन पहले क्लियर कर देते हैं आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब उसके एग्जाम नहीं होने के पीछे जो सबसे मेन कारण है भाई, एक तो चेयरमैन का स्थायी न होना। ठीक है, अभी कार्यवाहक चेयरमैन है वो भिवानी बोर्ड के बनाए गए हैं, तो उनको फिलहाल जो टेंडर वगैरह देने की जो फुल अथॉरिटी उनको नहीं है। तो उसका एक तो मेन रीजन ये है। अब दूसरा क्या है भाई, ये 8 और 9 फरवरी को यदि कंडक्ट करवा भी लेती तो आपके जो 12वीं क्लास के हैं और 10वीं क्लास के हैं बच्चों के प्रैक्टिकल चले हुए हैं, जो 3 फरवरी से लेकर आपके लगभग 20 फरवरी तक अप्रोक्सीमेटली वो आपके चलने वाले हैं। तो इसलिए फरवरी का महीना तो क्या है भाई, ये लगाओ कि फरवरी के महीने में तो आपका किसी भी हालत में आपका जो एग्जाम है वो नहीं होने वाला है। अब यदि हम बात करते हैं कि क्या मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है, तो साथियों मार्च के लिए मैं बता दूं कि मार्च में फिर आपके जो बच्चों के 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम हैं वो होने हैं। तो 10th 12th के बोर्ड के साथ साथ भाई जो बच्चों के, ये कह सकते हो आप, जो रेगुलर क्लास में जो बच्चे जाते हैं विदाउट बोर्डेड की क्लास, उनके भी एग्जाम है और 10th 12th के भी एग्जाम है। तो इसमें तो वर्कलोड भिवानी बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप इस तिथि में भी, आप मार्च में भी जो एग्जाम को है आप भूल सकते हो कि आपका मार्च में एग्जाम होगा। उसके बाद बारी आती है भाई मार्च के बाद अप्रैल महीने की। तो अप्रैल महीने में भाई आपके चांस क्या है, आपके ये लगाओ कि आपके पूरे 80% चांस है आपके कि आपका एग्जाम अप्रैल महीने में जो भिवानी बोर्ड है आपका करवा लेगा। और अप्रैल का जो भी सैटरडे संडे है, आपका सैटरडे संडे पड़ता है आपका अप्रैल का, ठीक है, हो सकता है पहले सैटरडे संडे को ही करवा ले, या फिर अप्रैल के लास्ट तक तो क्या है आपका 100% ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये तो बात क्लियर हुई आपके एग्जाम की। और ये तो हमने आपको पॉसिबिलिटी बताई है। उसके बाद भाई हमने क्या है, हमारी एक टीम भिवानी गई हुई थी और भिवानी स्पेशल इसी को डेट कर लेकर गए हुए थे, और कुछ बच्चे भी गए हुए थे भिवानी बोर्ड के अंदर एचटेट की तारीख पूछने के लिए।
जो हमारे कार्यवाही के चेयरमैन से मिलने, लेकिन भाई वहां किसी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया उस टीम को। आप में से यदि कोई मिला हो तो, और किसी को एग्जैक्ट जानकारी मिली हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। वहां से हमारी फिर एक कलरक से बात होती है, तो फिर जो कलरक ने हमें जो जानकारी दी है, उन्होंने स्पष्ट यही बोला है, हमें हमें कोई ये चीजें नहीं समझाई जो हमने आपको समझाई है। उन्होंने बोला है कि अब आपका जो एग्जाम है अप्रैल में कन्फर्म है, अप्रैल में कन्फर्म है, ये बात बोली है। अब ये चीजें बहुत से विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है और बहुत से विद्यार्थियों के लिए डीमोटिवेशन का काम कर सकती है। डीमोटिवेशन का काम उनके लिए करेंगे भाई जो सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो अपना दिसंबर के हिसाब से अपनी तैयारी को लेकर चले थे। उन्होंने अब जनवरी को भी वेट किया, फरवरी में भी वेट किया, मार्च में भी वेट करना पड़ेगा और अप्रैल में वेट करना पड़ेगा। तो उनके लिए है डीमोटिवेशन का। लेकिन भाई आपको भी डीमोटिवेशन नहीं होना है। यदि आपका पूरा सिलेबस में आप गो थ्रू हो चुके हो तो मार्केट से आप मॉक टेस्ट लेके आइए और अपने मॉक टेस्ट लगाओ, रोजाना अपना एक मॉक टेस्ट लगाओ। आपके पास कितने दिन पड़े हुए हैं, यानी 28 दिन तो फरवरी के है और उसके बाद मार्च के 31 दिन है। तो कुल मिलाकर आपके पास ये लगाओ 8 और 1 9, 3 और 2 5, आपके 59 दिन तो बिल्कुल खरे पड़े हुए हैं, 2 महीने। तो 59 मॉक टेस्ट तो आप रोज एक लगाओगे तो आप सफलता आपको 100% आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा। और जिनने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए गोल्डन चांस है भाई, अपना 60 दिन में अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाए और अपनी तैयारी करे। थ्योरी को डिटेल्स थ्योरी पढ़े, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, हिंदी इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग हरियाणा जी के है, जो कॉमन सेक्शन है 90 नंबर का, उसको इतना मजबूत कर दो कि जबरदस्त तरीके से। और उसके बाद साथ के साथ अपना जो काम रखो, किसके ऊपर फोकस रखो, अपना सब्जेक्ट भी, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब सब्जेक्ट से ही मिलनी है। अब एस्टेट 2025 महत्वपूर्ण क्यों है भाई, मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि जेबीटी की नई वैकेंसी आनी है आपकी, तकरीबन 5000 प्लस जेबीटी की नई भर्ती आनी है। जो कि आपको पता है 2012 के बाद से मेवात कैडर की एक भर्ती आई थी जिसका अभी रिजल्ट पेंडिंग है। साथ के साथ भाई पीजीटी की, कुछ विषयों में पीजीटी की भाई वैकेंसियां आनी है, जैसे भाई मैथ है, ठीक है, जियोग्राफी है और फिजिक्स है। इनके ऊपर काफी अच्छी सारी वैकेंसियां हैं आपकी मैथ की आने वाली है। और भाई टीजीटी के अंदर भी आपकी जैसे इंग्लिश की वैकेंसी है, ठीक है, इंग्लिश की वैकेंसी है। साथ के साथ भाई आपकी मैथ की वैकेंसी है। साइंस की वैकेंसी भाई इस बार आपकी नहीं आने वाली है, साइंस की आएंगी तो बस 50-100 वैकेंसी आएंगी, इससे ज्यादा वैकेंसी साइंस की नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इनकी वैकेंसी आपकी देखने को आपको, और साथ के साथ एसएसटी जो इंग्लिश टीचर पढ़ा लेते हैं तो उसी में आप मर्ज भी हो जाती है कई बार, तो हो सकता है एसएसटी की थोड़ी सी कम देखने को मिले, ठीक है। तो संस्कृत वाले हैं वो भी अपनी तैयारी रखे भाई। और पंजाबी की भी थोड़ी बहुत, ये सुनने में आया है कि पंजाबी की भी आपकी थोड़ी बहुत 50-100 वैकेंसियां पंजाबी की भी आ रही हैं। तो इसलिए भाई ये जो एस्टेट है 2025 बहुत महत्वपूर्ण है, और एक या क्या हो जाएगा, आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। यदि इस बार आपने क्लियर कर लिया तो आगे जीवन भर आपका एस्टेट है वो चलने वाला है। इसके बाद भाई देखो एचटेट की तैयारी क्यों जरूरी है, जो सीटेट का नोटिस आया है वो इससे किस तरीके से रिलेटेड है, मैंने क्यों ऐड किया है आपके लिए, मोटिवेशन का काम है ये 30 जनवरी को एक जो नोटिस है ये आता है भाई सीट, ये हमारे माध्यमिक बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, जिसमें ये डाटा दिया गया कि पेपर 1 के लिए जो जेबीटी का पेपर होता है उसके लिए 6,86,197 बच्चों ने रजिस्टर किया। परीक्षा में बैठे 5,72,489 और पास कितने हुए, 1,38,389 बालक पास हुए। तो परसेंटेज देख लो निकाल कर कितना हुआ है। और पेपर 2 में 13,62,884 बच्चे बैठे, रजिस्टर किया। 11,36,087 बच्चों ने परीक्षा दी और पास कितने हुए, 1,39,888। ये आंकड़ा देख लो कि ये कितने प्रतिशत है, ये देख लो कितने प्रतिशत है। यानी कुल बात ये कह सकते हो आप कि 11.5 लाख में से 1.5 लाख भी पास नहीं हुए,
इसीलिए मैं कहता हूं भाई, जो एचटेट में जो सरकार आपको टाइम दे रही है, ये आपको ये टाइम जो तैयारी करेगा उसको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी 2025 के अंदर। तो इस तैयारी का सदुपयोग उठाओ और ये मत छोड़ो कि भाई डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि प्रतिशत जो कि हमारे जो काम की बात है भाई, ये आंकड़ा आपको मिला है कक्षा आपका 6 से 8 तक के लिए जो पेपर होता है, कक्षा 5 से या 6 से 8 तक का, उसका आंकड़ा है ये। और हमारा जो पीजीटी का तो ये टेस्ट लेती भी नहीं, और पीजीटी का तो आंकड़ा ये लगाओ कि लगभग 1 या 2% ही रहने वाला है, क्योंकि बच्चे तैयारी ही नहीं कर रहे, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मैन यही था कि आप अपनी तैयारी पढ़े करें, थ्योरी को विशेष तौर से आप थ्योरी पढ़े, डिटेल स्टडी करें, क्योंकि एस्टेट क्या है भाई, डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए डिटेल सब्जेक्ट करें, तैयार करें अपना। और खास तौर से जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आपको मजबूत, जितना ज्यादा अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाओगे, फाइनल सिलेक्शन में आप उतने ही आपके चांसेस है कि आपको जॉब इस साल में मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।